अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मोइन खान है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है म्यूसिस। लेकिन म्यूसिस का इंट्रोडक्शन तो हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। अब आज हम म्यूसिस के पेजेस पढ़ेंगे, जिस तरह से हमने माइटोसिस के पेजेस पढ़े थे, प्रोपेज, मेटापेज, एनापेज, टेलोपेज। आज हम म्यूसिस के वही पेजेस पढ़ेंगे लेकिन थोड़ा सा मुख्तलिफ है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन करेंगे म्यूसिस का। म्यूसिस जो कि इन 1876 में स्कोर हेटविग ने स्टडी किया था, ऑब्जर्व किया था। ये ख़ास माइटोसिस की तरह है, लेकिन माइटोसिस थोड़ा सा इससे अलग है। किस तरह से? क्योंकि माइटोसिस में जब एक सेल डिवाइड होता था, 46 नंबर क्रोमोसोम जब डिवाइड होता था तो डॉटर सेल में वही 46 क्रोमोसोम्स आते थे माइटोसिस में। लेकिन म्यूसिस में क्या होता है कि 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जब डिवाइड होता है तो यहाँ पे भी 23 आते हैं, यहाँ पे भी 23 आते हैं, यहाँ पे भी 23 आते हैं, यहाँ पे भी 30 आते हैं। इसी तरह से 23 आते हैं। तो एक फर्क तो यहाँ पे वाज़ेह हो गया कि माइटोसिस सिर्फ 2 सेल में डिवाइड होता है और म्यूसिस 4 सेल में डिवाइड होता है, 1 2 3 4। एक और फर्क वाज़ेह हुआ, माइटोसिस में सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स डॉटर सेल्स में मौजूद होता है और म्यूसिस में जो कि हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स मौजूद होते हैं। ये रहे इसके 2 फर्क। और मज़ीद डिफरेंसेस की बात करें तो हम ये भी लिख सकते हैं कि म्यूसिस और माइटोसिस में यहाँ पे भी फर्क है। माइटोसिस में प्रोपेज, मेटापेज, एनापेज एंड टेलोपेज था, सिर्फ यही इनके स्टेजेस थे। लेकिन म्यूसिस में सबसे पहले हम म्यूसिस के टाइप्स लिखेंगे, म्यूसिस 1 एंड म्यूसिस 2, जो कि मैं पिछले वीडियो में इसको बयान कर चुका हूँ। फिर म्यूसिस 1 के अलग प्रोपेज 1, क्योंकि यहाँ पे 1 है, म्यूसिस 1 है तो प्रोपेज 1 आएगा इसका, मेटापेज 1, एनापेज 1 एंड टेलोपेज 1। और इसकी जो दूसरा टाइप है म्यूसिस 2, इसकी भी इसी तरह से प्रोपेज लिखेंगे, लेकिन फिर प्रोपेज 2, मेटापेज 2, एनापेज 2 एंड टेलोपेज 2। देखो, माइटोसिस सिर्फ इन 4 फेजेस पर मुश्तमिल थे। माइटोसिस के कोई टाइप्स नहीं होते थे कि माइटोसिस 1, माइटोसिस 2 या म्यूसिस जिस तरह से म्यूसिस में म्यूसिस 1 एंड म्यूसिस 2। और माइटोसिस के सिर्फ ये 4 इसके स्टेजेस है, प्रोपेज, मेटापेज, एनापेज एंड टेलोपेज। और म्यूसिस के 2 टाइप्स पहले हम लिखेंगे, म्यूसिस 1 एंड म्यूसिस 2। और म्यूसिस 1 के फिर 4 फेजेस हैं और म्यूसिस 2 के फिर अलग से 4 फेजेस हैं। ये इसका तीसरा डिफरेंस है। आज का जो हमारा स्पेसिफिक टॉपिक है वो है प्रोपेज 1। हम प्रोपेज 1 को पढ़ेंगे। प्रोपेज 1 को पढ़ने से पहले या प्रोपेज 1 को समझने के लिए हमने माइटोसिस पर भी नज़र दौड़ाना होगा और इस पर भी हमने नज़र दौड़ाना होगा या नज़रसानी करनी होगी। तो माइटोसिस तो अलग है। देखो, अब माइटोसिस हम किस तरह से पढ़ते थे। माइटोसिस में जब एक सेल माइटोसिस की तरफ आता था तो सबसे पहले सेल, एक नॉर्मल सेल, वो खुद को तैयार करता था, तैयारी करता था खुद की। जब वो तैयार हो रहा होता था माइटोसिस के लिए तो वो माइटोसिस से पहले एक स्टेज से गुजरता था, उसको हम नाम देते हैं इंटरपेज। इंटरपेज के 3 स्टेजेस हैं, G1 S पेज एंड G2 पेज। G1 S पेज एंड G2 पेज, ये 3 पेजेस इंटरपेज के। इंटरपेज में सेल जब खुद को तैयार कर लेता है डिवीजन के लिए तो G1 पेज के बाद माइटोसिस आता था। मतलब माइटोसिस में सिर्फ डिवीजन होता है और इंटरपेज में सेल खुद को तैयार करता है डिवीजन के लिए। तो यहाँ पे डायरेक्ट म्यूसिस हम स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि म्यूसिस से पहले एक स्टेज आता है, उसको इंटरपेज कहते हैं। उस सेम वे से एक सेल जब इंटरपेज से गुजरता है तो म्यूसिस, जब एक सेल म्यूसिस में आता है भी इंटरपेज से गुजरेगा, जब एक सेल माइटोसिस की तरफ आएगा खुद को डिवाइड करने के लिए वो भी इंटरपेज से ही गुजरेगा। मतलब इंटरपेज में वो खुद को तैयार करता है, प्रोटीन बनते हैं, एंजाइम बनते हैं, वो तो हम पढ़ चुके हैं। अब एक सेल इंटरपेज से गुजर गया, अब वही सेल आ जाता है म्यूसिस की तरफ। म्यूसिस क्या होता है वो भी हमने पढ़ लिया है। अब म्यूसिस के जितने स्टेजेस हैं
1 2 3 4। अब वही सेल आएगा प्रोपेज 1 की तरफ। अब प्रोपेज 1 में उस सेल में क्या चेंजेस आएंगे, क्या प्रोसेसेस हो रहे होते हैं, चलो डिस्कस करते हैं। इसको मिटा देते हैं। देखो अब प्रोपेज 1 का जो पहला स्टेज है वो है साइनेप्सिस। प्रोपेज में एक चेंजेस आता है, उसको नाम देते हैं साइनेप्सिस। एक नॉर्मल सेल है, जब वो इंटरफेज से गुजरता है और म्यूसिस में इंटर होता है और प्रोपेज 1 में आ जाता है, तो वो सेल का उस सेल का स्ट्रक्चर इस तरह होता है। इसमें जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो तो कंडेंस होते हैं लेकिन अलग होते हैं। इस तरह से जो पेयर्स है ना, क्रोमोसोम्स के जो पेयर्स होते हैं वो इस स्टेज में अलग होते हैं। इस तरह से फॉर एग्जांपल ये मैंने सिर्फ 4 यहाँ पे आप लोगों को समझने के लिए 4 यहाँ पे लेके ड्रा की, ये क्रोमोसोम्स है। साइनेप्सिस क्या होता है कि जो देखो ये ब्लैक है, ये भी ब्लैक है, ये ब्लू है, ये भी ब्लू है, ये पेयर सेम कलर अब पेयर एक साथ आएंगे, सेम नंबर ऑफ कलर एक साथ आएंगे, ये इस तरह से स्ट्रक्चर बन जाएगा। देखो पेयर्स है ये, देखो क्रोमोसोम्स का इस तरह से हम ड्रा कर सकते हैं क्रोमोसोम्स को। सी ये अलग है ये वाला, ये अलग है ये वाला। अब ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे, जब जुड़ेंगे तो इस तरह से स्ट्रक्चर बनेगा, इस तरह से स्ट्रक्चर बनेगा। और क्योंकि सेम नंबर ऑफ कलर, जो सेम कलर होता है ना पेयर्स के, वो एक दूसरे के साथ आएंगे। अब साइनेप्सिस क्या है? सेम पेयर्स एक दूसरे के साथ जुड़ने को या नजदीक आने को साइनेप्सिस कहते हैं। ठीक है, नॉर्मल सेल इस तरह से, ये पेयर अलग है, ये पेयर अलग है, ये पेयर अलग है, ये पेयर अलग है। 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। वो सारे तो हम नहीं लिख सकते इतने छोटे से स्ट्रक्चर में, मैंने सिर्फ 2 क्रोमोसोम्स उठाए। देखो ये पेयर अलग है। पहले इस स्टेज में साइनेप्सिस के आने से, साइनेप्सिस में आने से पहले या साइनेप्सिस होने से पहले इनका स्ट्रक्चर इस तरह से था कि पेयर्स, जो क्रोमोसोम्स की पेयर्स थे ये इस तरह से थे। फॉर एग्जाम्पल ये पहले अलग थे, इस तरह से थे, इस तरह से थे। साइनेप्सिस मीन्स कि ये दोनों एक साथ आ जाते हैं, इस तरह से नजदीक आते हैं, जुड़ जाते हैं, इस तरह स्ट्रक्चर बना लेते हैं। नजदीक आने को या जुड़ जाने को क्या बोलते हैं? साइनेप्सिस। इस मरहले को या इस स्टेज को या इस चेंज को हम नाम देते हैं साइनेप्सिस। साइनेप्सिस से पहले क्रोमोसोम अलग थे, पेयर ऑफ क्रोमोसोम जो सिस्टर क्रोमेटिड्स थे वो अलग थे, लेकिन साइनेप्सिस के बाद क्या हुए? ये एक दूसरे के साथ जुड़ गए। सेम कलर ऑफ क्रोमोसोम्स या सेम कलर ऑफ क्रोमोसोम्स पेयर्स अटैच्ड टुगेदर और कम्स नियर टू वन ईच अदर, इट्स कॉल्ड साइनेप्सिस। हम उसको साइनेप्सिस का नाम देते हैं। ये प्रोपेज का पहला मरहला है। प्रोपेज, मेयोसिस के प्रोपेज 1 में जब सेल आ जाता है तो साइनेप्सिस होता है। साइनेप्सिस से इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाता है और उसके बाद होता है बाइवेलेंट। अब बाइवेलेंट क्या होता है? बाइवेलेंट समझाता हूं आपको। ये कितने क्रोमोसोम्स है? ये 2 क्रोमोसोम्स है। मैं कुछ बड़ा करके लिखता हूं, इस तरह से मैं बड़ा करके लिखता हूं। दूसरा क्रोमोसोम भी उसी तरह से सेम ब्लैक मार्कर से लिखता हूं। ये दोनों क्रोमोसोम मैंने यहाँ पे निकाले और यहाँ पे ड्रा किए। अब मैं आपको बाइवेलेंट समझाता हूँ कि प्रोपेज 1 में जो दूसरा यहाँ पे मैंने बाइवेलेंट का नाम लिखा है ये क्या होता है। जब ये दोनों पेयर हो जाते हैं, एक क्रोमोसोम, 2 क्रोमोसोम्स बन गए। अब इन 2 क्रोमोसोम्स को हम नाम देते हैं बाइवेलेंट। मतलब 2 क्रोमोसोम्स है, 2 क्रोमोसोम को हम नाम देते हैं बाइवेलेंट। क्या नाम देते हैं? बाइवेलेंट। ये इस तरह से होता है। फॉर एग्जाम्पल ये बाइवेलेंट ये इस तरह से होता है, 2 इस तरह होते हैं, 2 इस तरह होता है, 2 इस तरह होता है, इस तरह से। मतलब कि लाइन में होते हैं, एक लाइन में 2 होते हैं, तो हम इसको नाम देते हैं, 2 क्रोमोसोम को हम नाम देते हैं बाइवेलेंट। और एक होता है टेट्राड। टेट्राड क्या है? टेट्राड ये सिस्टर क्रोमेटिड है, ये सिस्टर क्रोमेटिड है, ये सिस्टर क्रोमेटिड है, ये सिस्टर क्रोमेटिड है, यानी 2 क्रोमोसोम की 4 सिस्टर क्रोमेटिड है, इसलिए हम इसको नाम देते हैं टेट्राड। टेट्राड मीन्स 4। बस ये फर्क है बाइवेलेंट और टेट्राड में, ये फर्क है। बाइवेलेंट मीन्स दो क्रोमोसोम्स की बात कर रहे हैं और 2 क्रोमोसोम्स में 4 यहाँ पे लेग्स होते हैं। मतलब यहाँ पे लेग्स होते हैं या शाखें होती है, 1 2 3 4। इसको हम नाम देते हैं सिस्टर क्रोमेटिड्स और सिस्टर क्रोमेटिड्स यहाँ पे 4 है तो हम इसको नाम देते हैं टेट्राड्स। अच्छा, अब इस 4 स्टेज की तरफ आएंगे, क्रॉसिंग ओवर की तरफ आएंगे कि क्रॉसिंग ओवर किस तरह से मेयोसिस में होता है। अच्छा,
होमोलोगस क्रोमोसोम, मैं यहाँ पे एक नाम लिखना भूल गया था, होमोलोगस। होमोलोगस क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम इस क्रोमोसोम को नाम देते हैं कि सेम नंबर, मतलब ये जो कलर है दोनों पेयर्स का सेम है, सेम पेयर्स मतलब जो कलर है वो सेम है, तो इसको हम नाम देते हैं होमोलोगस। एक ही क्रोमोसोम जिसमें सारी चीजें सेम होती है उसको हम बोलते हैं होमोलोगस। होमो मीन सेम, दोनों पेयर्स इसके सेम है, मतलब एक क्रोमोसोम का हम नाम देते हैं होमोलोगस। ये फिर बाद में डिवाइड होता है, एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, और अलग होने से क्या होता है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हो जाते हैं, इस वजह से हम इसको मेयोसिस का नाम देते हैं। अच्छा, अब आते हैं क्रॉसिंग ओवर की तरफ, साइनेप्सिस। अब मैं समझ आ गया कि दो पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स एक साथ आ जाते हैं, सेम नंबर ऑफ पेयर्स या सेम कलर ऑफ पेयर्स जो एक साथ जुड़ जाते हैं या नज़दीक आ जाते हैं, इस मरहले को नाम देते हैं साइनेप्सिस। और बाइवेलेंट मीन्स दो क्रोमोसोम्स, और टेट्रावेलेंट, सॉरी टेट्रावेलेंट भी कहते हैं, टेट्राड को हम नाम देते हैं कि जो दो क्रोमोसोम्स है उसके 4 लिग्स हैं या 4 सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, उसको मतलब उन 4 सिस्टर क्रोमेटिड्स का हम नाम देते हैं टेट्राड। और एक है क्रॉसिंग ओवर। अब क्रॉसिंग ओवर क्या है? क्रॉसिंग ओवर को समझने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा इसके बारे में समझा देता हूँ, फिर बाद में आपको क्रॉसिंग ओवर के बारे में आप लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा। एक न्यूक्लियस है, एक सेल, एक न्यूक्लियस के अंदर इस तरह से क्रोमोसोम्स दो पड़े हुए थे। मैंने दो क्रोमोसोम्स इधर बड़े करके, मतलब मैंने यहाँ पे ये दो क्रोमोसोम्स निकाल दिए और ड्रा किए, यहाँ पे इसको जूम आउट किया, मतलब बड़े करके मैंने लिख लिए ताकि आप लोगों को नज़र आ जाए और आप लोगों को समझ आ जाए। ये दो क्रोमोसोम्स यहाँ पे पड़े हुए हैं, ठीक है। अब इन मरलों, मतलब इन स्टेजेस से गुजर के सेल यहाँ तक पहुँच गया। अब क्रॉसिंग ओवर की तरफ हम जाने से पहले इसको समझेंगे। ये लिग्स देख रहे हो, ये यहाँ से लेकर यहाँ से ये एक लिग है, यहाँ से लेकर यहाँ तक से ये एक लिग है, मतलब दो लिग है, दो पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स है यहाँ पे। मतलब ये तो पेयर्स, तो हम इसको कहते हैं अभी पेयर्स है, और यहाँ पे दो पेयर्स ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड है। ये लिग, इसको अलग हम नाम देते हैं सिस्टर क्रोमेटिड, सिस्टर क्रोमेटिड का नाम देते हैं। ये अलग पेयर है, इसको हम नाम देते हैं सिस्टर क्रोमेटिड। मतलब एक क्रोमोसोम के दो सिस्टर क्रोमेटिड है, यानी एक क्रोमोसोम्स के दोनों लिग्स को हम नाम देते हैं सिस्टर क्रोमेटिड्स। और नॉन सिस्टर क्रोमेटिड वो होते हैं जब हम एक लिग एक क्रोमोसोम से निकालते हैं, दूसरा लिग दूसरे क्रोमोसोम से निकालते हैं, यानी मतलब डिफरेंट पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम से डिफरेंट पेयर्स ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड्स को जब हम लिखते हैं तो हम इस तरह लिखेंगे नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड मतलब दोनों सिस्टर क्रोमेटिड एक क्रोमोसोम से नहीं है, दो सिस्टर क्रोमेटिड अलग अलग क्रोमोसोम से, उसको हम नाम देते हैं नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। अगर एक क्रोमोसोम्स के सिर्फ वही दो लिग्स है अपने, तो उसको सिस्टर क्रोमेटिड। अगर दो डिफरेंट क्रोमोसोम्स के डिफरेंट, यहाँ पे एक लिग इसका एक लिग इसका, इस दोनों को हम नाम देते हैं नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। अगर आप इसको उठाएंगे इसको उठाएंगे, ये भी नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। ये दोनों अलग सिस्टर क्रोमेटिड है, ये दोनों अलग सिस्टर क्रोमेटिड है। समझ आ गई? अच्छा, दरमियान में जो दो सिस्टर क्रोमेटिड्स जिस चीज के साथ अटैच है, यहाँ पे जो स्ट्रक्चर मैंने ड्रा किया हुआ है, इसको हम नाम देते हैं सेंट्रोमेर। क्या नाम देते हैं? सेंट्रोमेर। सेंट्रोमेर की मदद से दो पेयर्स ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड्स अटैच है। और यहाँ पे जो मैंने ड्रा किया हुआ है, ये कलर है, ये कलर है, ये कलर है और ये कलर है, ब्लैक है, यहाँ पे भी ब्लैक है और यहाँ पे भी ब्लैक है। इसका मतलब ये इंडिकेट करता है कि ये सिगमेंट्स है। अगर मैं ये कलर ना करता तो आप लोगों को शायद समझ ना आता कि ये इसने मतलब समझने के लिए क्यों ये ड्रा किया हुआ है, कलर किया हुआ है, क्योंकि आप लोगों को समझ आ जाए कि ये जो मैंने ड्रा किया ये सेगमेंट्स हैं। बहुत सारे सेगमेंट्स मौजूद होते हैं क्रोमोसोम्स के अंदर, इनके अंदर जीन्स पड़े होते हैं, और जीन्स क्या करता है कि वो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग की तरफ जाते हैं, और ऑफस्प्रिंग की तरफ बढ़ के वो क्या करते हैं, बहुत सारी खसूसियात को ज़ाहिर करते हैं। और जिस तरह से जो बच्चे होते हैं वो पेरेंट्स पे अक्सर गए होते हैं, तो वो उन खसूसियात की वजह से, उन जीन्स की वजह से, उन अलील्स की वजह से जो यहाँ पे इन सेगमेंट्स में मौजूद होते हैं, और वो ऑफस्प्रिंग की तरफ जाते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर की तरफ आएंगे। क्रॉसिंग ओवर मतलब जो डिफरेंट क्रोमोसोम्स हैं, इनके जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, ये अपने आपस इस तरह से ओवरलैप करेगा। ये दो क्रोमोसोम्स नज़दीक आएंगे और ये वाला जो लिग है वो इस तरफ आएंगे, ये इस तरफ आएंगे।
यहाँ पे जो मैंने इस तरह से स्ट्रक्चर बनाया हुआ है आसानी के लिए, देखो ये पहले नॉर्मल थे, बाद में थोड़ी सी देर बाद क्रॉसिंग ओवर हुआ। क्रॉसिंग ओवर में क्या हुआ कि एक नॉन सिस्टर क्रोमेटिड यहाँ पे आया और ये वाला इस क्रोमोसोम्स का नॉन सिस्टर क्रोमेटिड यहाँ पे इन दोनों ने इस तरह का स्ट्रक्चर बना लिया। मतलब ये एक अपने मतलब एक दूसरे के साथ इस तरह से ओवरलैप हो गए और इस तरह से क्रॉस का निशान लगा लिया। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं चेज़मेटा। क्या नाम देते हैं? इस स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं चेज़मेटा। पहले क्रोमोसोम्स अलग अलग थे, बाद में ये लिख आया, इसके साथ उन्होंने क्या किया? ओवरलैप किया, इस तरह से ओवरलैप किया। ये इस ओवरलैपिंग का मकसद ये है कि वो क्या करते हैं, एक दूसरे से अपने खुशियात शेयर करते हैं और जीन्स ट्रांसफ़र करते हैं। ये भी इसी तरह से खुद को ओवरलैप करता है, ये इधर आ जाता है और ये इधर आ जाता है। फॉर एग्जांपल इस तरह से क्रॉस का निशान बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक दूसरा ड्रा करूं इस तरह से, इस तरह से देखो, ये इसके साथ इस तरह ओवरलैप करेगा, ये इस तरह से, इसको हम नाम देते हैं चेज़मेटा। और क्रॉसिंग ओवर उसको बोलते हैं कि जब चेज़मेटा बन जाता है, फॉर्मेशन हो जाती है, तो इसके दरमियान जो जीन्स ट्रांसफर होता है, एक क्रोमोसोम्स के लिंक से दूसरे क्रोमोसोम के लिंक में जीन आ जाते हैं या सेगमेंट आ जाता है, या इस क्रोमोसोम के लिंक से दूसरे क्रोमोसोम्स के लिंक में जीन चले जाते हैं, तो उसको हम नाम देते हैं क्रॉसिंग ओवर। इस तरह से मैंने यहाँ पे इंडिकेट किया हुआ। देखो यहाँ पे ब्लू है, यहाँ पे ब्लैक है, यहाँ पे ब्लू है, यहाँ पे ब्लैक है। देखो यहाँ पे देखो सेम नंबर आप मतलब सेम कलर है क्रोमोसोम जैसा, लेकिन यहाँ पे जो इस क्रोमोसोम्स का सेगमेंट था ये इधर आ गया ब्लैक, और ये ब्लू उधर चला गया। ब्लू ये सेगमेंट मतलब ब्लू वाला इधर आ गया और ब्लैक यहाँ पे आ गया। इन्होंने क्रॉसिंग ओवर के बाद अपने सेगमेंट्स चेंज किए, और सेगमेंट्स चेंज करने की वजह ये होती है कि खुशियात जाते हैं जनरेशन टू जनरेशन की तरफ। तो ये इसको बोलते हैं मियोसिस। चेज़मेटा क्या है और क्रॉसिंग ओवर क्या है? चेज़मेटा इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर की, मतलब कि जो स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है क्रॉस का, उसको हम नाम देते हैं चेज़मेटा। और इस क्रॉस मतलब चेज़मेटा की वजह से जो एक दूसरे में जीन्स ट्रांसफर होता है, सेगमेंट ट्रांसफर होता है एक क्रोमोसोम से दूसरे क्रोमोसोम में, और उस क्रोमोसोम से पहले क्रोमोसोम में, उसको हम नाम देते हैं क्रॉसिंग ओवर। तो ये आज का हमारा प्रोफेज 1 है। माइटोसिस के प्रोफेज में सिर्फ सिंपली न्यूक्लियर डिसअपेयर होता था, सेंट्रोसोम अपोजिट पोल में चले जाते थे, स्पिंडल फाइबर्स निकल आते थे, लेकिन इसमें भी उसी तरह होता है, लेकिन न्यूक्लियर डिसअपेयर होने से पहले इसमें ये सारे पेजेस आ जाते हैं, सिनेप्सिस, बाइवेलेंट, टेट्राड, क्रॉसिंग ओवर एंड चेज़मेटा। और चेज़मेटा के बाद यानी इस प्रोसेस के बाद जब क्रोमोसोम्स अपने सेगमेंट्स शेयर करते हैं, उसके बाद वही प्रोसेस होता है जो माइटोसिस में होता था। एक सेल है, अब यही क्रोमोसोम इधर पड़े हुए हैं, क्रोमोसोम्स पड़े हुए हैं, न्यूक्लियर इनवॉल्व डिसअपेयर हो जाएगा। उसी तरह सेम टू सेम वही प्रोसेस है जो माइटोसिस में होता था। और यहाँ पे जो सेंट्रोसोम थे वो अपोजिट पोल में चले जाते थे और स्पिंडल फाइबर्स निकल आते थे। तो वही प्रोसेस है प्रोफेज का। और मियोसिस 1 के जो प्रोफेज 1 है, और प्रोफेज 1 के बाद जो मेटाफेज 1 आएगा, वो भी सेम टू सेम माइटोसिस के मेटाफेज की तरह होता है। मतलब कि सिर्फ प्रोफेज 1 इसका थोड़ा चेंज है, जिस तरह से यहाँ पे आप लोगों ने देखा चेज़मेटा, क्रॉसिंग ओवर, जिस तरह से वो सेगमेंट्स शेयर करते थे, लेकिन मेटाफेज, एनाफेज, एंटीलोफेज सेम टू सेम माइटोसिस की तरह होता है। तो आज का हमारा टॉपिक यहाँ तक है। कल इंशाल्लाह या नेक्स्ट लेक्चर में हम मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 के बाद जो 3 मरहले आते हैं, 3 फेजेस आते हैं, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, एंटीलोफेज 1, उनको पढ़ेंगे। और उनको पढ़ने के बाद हम क्या करेंगे कि मियोसिस 2 की तरफ जाएंगे। और मियोसिस 2, प्रोफेज 1, एनाफेज 1, एंटीलोफेज 1, जो मेटाफेज, ये सारे पेजेस बहुत इजी है, वो फिर सिंपल तरीके से होता है। तो आज का हमारा टॉपिक खास तौर पर प्रोफेज 1 की तरफ था, क्योंकि ये मियोसिस का पहला स्टेज है। एक बार फिर से दोहराता हूँ कि प्रोफेज 1 को स्टार्ट करने से पहले सेल इंटरफेज से गुजरता है, इंटरफेज से आके G1 S पेज, G2 पेज के बाद मियोसिस में आता है। मियोसिस का पहला मरहला प्रोफेज 1 है, क्योंकि मियोसिस की 2 टाइप से, मियोसिस 1 है और मियोसिस 2 है। मियोसिस 1 में प्रोफेज 1 की तरफ सेल आ जाता है, और
इनमें क्या होता है कि साइनेप्सिस होता है, बायोलेंट होता है, टेट्रा क्रॉसिंग चेस्ट मेटा, ये सारी चीज़ है जो कि अभी हम पढ़ लिए, हमने पढ़ लिया डायग्राम की मदद से हमने इसको समझ लिया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी जो रिमेनिंग फेजेस है उसको पढ़ेंगे। फिलहाल इजाज़त दीजिए, अस्सलाम वालेकुम।